हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अडानी स्टॉक्स के ऊपर। कुछ ऐसी खबर निकल के आई है जो डेफिनेटली अडानी ग्रुप के शेयर होल्डर्स की फिर से थोड़ी सी नींद उड़ा सकती है, क्योंकि खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगेन वो एक रिपोर्ट है, बट रिपोर्ट का भी अपने आप में आपको पता ही है कि किस तरह का एक महत्व अब क्रिएट हो चुका है, क्योंकि एक रिपोर्ट आने से ही स्टॉक की वैल्यूएशन में एक बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। ये हम सब ने अब विटनेस कर लिया है। देखिए, स्टॉक ने फ्राइडे के सेशन के अंदर कह सकते हैं कि बहुत कुछ खास नहीं किया। बाजार बहुत बढ़िया था, उसके बावजूद भी कुछ खास नहीं किया। ये अपने आप में थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि शेयर का अगर आप मूव देखेंगे तो सिर्फ वो नीचे की तरफ ही जाता गया बाजार, जबकि किस प्रकार की तेजी दिखा रहा था ये डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट है समझना कि निफ्टी के अंदर इस प्रकार की बड़ी तेजी आखिरी बार कब आई थी, शायद तक अब बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा। और इसमें कोई वो आश्चर्यचकित वाली बात नहीं कि याद ही नहीं है, क्योंकि सच्ची में किसी को पता ही नहीं है कि आखिरी बार इस प्रकार का बड़ा मूव कब निकल के आया था। लेकिन इस बड़े मूव के कारण भी आपने क्या नोटिस किया कि अडानी ग्रुप के शेयर्स ये मूव इस तरह का मूव नहीं दिखा रहे थे, वो इस तरह का नीचे का मूव दिखा रहे थे। तो उसका एक कारण है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली कारण सबसे बड़ा तो यही था कि बढ़िया तेज़ी देखने को मिल गई थी उससे पहले वाले सेशन में, वेडनेसडे के सेशन के अंदर, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हाँ, बाजार में उसको प्रॉफिट टेकिंग करनी थी उन स्टॉक्स के अंदर। बट क्योंकि बाजार बहुत ऊपर था तो प्रॉफिट टेकिंग उस प्रकार से हो नहीं सकी ना, तेज़ी करके हम कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट टेकिंग हो गई। लेकिन एक रिपोर्ट निकल के आई है और इस रिपोर्ट से क्या प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी हावी होगी ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट रिपोर्ट निकल के क्या आई है, सबसे पहले तो उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, खबर क्या है। हिंडनबर्ग इम्पैक्ट, सेबी इन्वेस्टिगेटिंग सम अडानी ऑफशोर डील्स फॉर पॉसिबल रूल वायलेशंस, सेज रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट अपने आप में देखिए फिर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कान खड़े करने वाली खबर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर खबर क्या आ रही है। अभी आपको याद होगा दोस्तों, सेबी की बोर्ड मीट थी जिसमें सेबी की चेयरपर्सन के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अडानी हिंडनबर्ग पे क्या कहेंगे। तो उन्होंने ये कह दिया था कि इस पे हम कोई भी अभी जानकारी साझा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ पे देनी है, इसीलिए डिस्कशन नहीं होगा प्रेस के साथ। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जब ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही है अडानी ग्रुप की ऑफशोर डील्स को, कि अगर इनका कोई भी रूल वायलेशंस है, तो अगर यहाँ पर कुछ भी निकल के आ जाता है तो वो डेफिनेटली अडानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आप कह सकते हैं कि ये मार्केट्स के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल क्रिएट कर सकती है, ये आप मान के चलिए। अब अगेन ये रिपोर्ट निकल के आई है राउटर्स की तरफ से, तो मैं ये नहीं कह सकता कि रिपोर्ट 100% सही है, लेकिन क्योंकि रिपोर्ट्स पे बहुत इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है तो इसको समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए क्या है, रिपोर्ट इन राउटर्स सेड दैट द थ्री एंटिटीज allegedly entered into several investment transactions with unlisted unit of the Adani Group over the last 13 years। देखिए, आपको पता ही कि हिंडनबर्ग ने जो सबसे बड़ा आरोप लगाया था वो था रीरूटिंग। इसका मतलब क्या है कि ऑफशोर डील्स, ऑफशोर जो कंपनीज हैं उनके द्वारा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर पैसा डाला जा रहा था और उनकी प्राइसेस को आर्टिफिशियली पंप अप किया जा रहा था। और अब यहाँ पर खबर के मुताबिक कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट हुए हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं अडानी ग्रुप के अंदर पिछले 13 साल के अंदर, जिसमें 3 ऑफशोर एंटिटीज का नाम भी निकल के आया, जिसमें एक मॉरिशस बेस्ड क्रुनाल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है। इसमें अगली कंपनी आती है गार्डिनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, और अगली आती है इलेक्ट्रोजन इंफ्रा इन दुबई। तो ये 3 कंपनीज के 3 ऑफशोर एंटिटीज के बेसिकली दोस्तों नाम निकल के आ रहे हैं, 2 मॉरिशस और एक दुबई बेस्ड है। अब खबर को अगर हम और समझते हैं तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मार्केट रेगुलेटर्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह रखा है कि आपको सारी चीज़ों की जानकारी देनी पड़ेगी जो भी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पैनल क्रिएट किया गया है वो मांगते हैं। मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर वो ऑफशोर एंटिटीज़ की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हिंडनबर्ग का जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिला, हो सकता है कि हिंडनबर्ग के एलिगेशंस पर भी बहुत सारी जांच यहाँ पर हो रही हो। और डेफिनेटली यहाँ पर वही मुझे नज़र भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो खबर है वो यही है कि यहाँ पर ऑफशोर डील्स के ऊपर जो ट्रांजेक्शन है उसके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर भी नज़र रखे जा रहे हैं। जो गौतम अडानी जी के बड़े भाई है विनोद अडानी जी, उनके भी बहुत सारे जो लिंक यहाँ पर बताए गए हैं सेवरल रिपोर्ट्स के अंदर, उसकी भी यहाँ पर जो जांच है वो बेसिकली की जा रही है। एक रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि विनोद अडानी एक बेनिफिशियल ओनर है, डायरेक्टर है, जिनके लिंक जो है वो इन तीनों ऑफशोर कंपनीज के साथ है। दूसरी बात, विनोद अडानी
को यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि अडानी ग्रुप के द्वारा कि वो ही एसीसी अंबुजा के रियल एंटिटी है, राइट, मतलब उनके द्वारा बाय की गई है। तो अगर ऑफशोर एंटिटीज यहाँ पर निकल के आ जाती है तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो क्लेम है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेबी अब सब कुछ देख रही है। क्योंकि ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि सेबी की भी साख का सवाल है कि अगर कोई इस प्रकार की चीज़ हो रही थी तो सेबी कहाँ थी। अगेन मैं यही चाहूँगा कि बिल्कुल ये सारी रिपोर्ट गलत साबित हो। जिस प्रकार का यहाँ पर देखिए लोगों का पैसा बना है ये अपने आप में बहुत बढ़िया है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अगेन हमारी इकोनॉमी को ऐसे ही बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। लेकिन ये बात भी सही है कि जो देखिए काम गलत कर रहा है वो कहते हैं ना, गलत काम का गलत नतीजा, यही हम कह सकते हैं। बट अभी तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर ये खबर सही हो जाती है, अब ये खबर की एक बात भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका क्लैरिफिकेशन किससे मांगोगे आप। हो सकता है कि सेबी से मांगा जाए, बट कौन सेबी से कौन मांगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि इस खबर का अब इम्पैक्ट मुझे लगता है कि मंडे को देखने को मिल सकता है। अगर ये रिपोर्ट सुर्खियों में आती है तो आ गई है, तभी यहाँ पर कवर कर रहा हूँ मैं। बट क्योंकि इंडियन लॉज के मुताबिक डायरेक्ट रिलेटिव, प्रमोटर ग्रुप और सब्सिडरीज जो लिस्टेड कंपनीज की है, और अगर उनके कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं तो प्रमोटर ग्रुप को उसको डिफाइन करना रहता है कि वो एक एंटिटी है जिसके पास लार्ज शेयर होल्डिंग कंपनी है, शेयर होल्डिंग है इन अ लिस्टेड कंपनी एंड कैन इन्फ्लुएंस कंपनी पॉलिसी। ये प्रमोटर ग्रुप को बताना रहता है, बट ये चीज़ें नहीं बताई गई। ये बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इन ट्रांजेक्शन्स का यहाँ पर सच हम कह सकते हैं कि कोशिश की जा रही है ढूंढने का। अडानी ग्रुप के स्पोक पर्सन ने राउटर्स को ये बताया कि विनोद अडानी जो है वो मेंबर है अडानी फैमिली के और पार्ट है ऑफ द प्रमोटर ग्रुप। लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया है कि वो कोई भी मैनेजरियल पोजीशन नहीं होल्ड करते हैं एनी ऑफ द अडानी एंटिटीज और देयर सब्सिडरीज। लेकिन यहाँ पर फैक्ट भी ये है कि लाइक ऑल अदर मटेरियल इन्फॉर्मेशन required to be reported has been disclosed to the regulatory authorities in the past and also as when required। ये बेसिकली स्पोक पर्सन के द्वारा कहा गया है। उन्होंने अभी कोई कमेंट नहीं किया है सीबी की प्रोब पे जो ऑफशोर एंटिटीज के ऊपर खबर निकल के आई है कि वो जांच कर रही है। तो डेफिनेटली वी हैव टू वेट, बट इंपॉर्टेंट ये है कि अब मार्केट किस तरह से यहाँ पर रिएक्शन देता है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए फ्रेंड्स अब ये है कि अगर मंडे को आप गिरावट देखते हैं अडानी ग्रुप की कंपनीज के अंदर तो एक बात ध्यान रखिएगा, गिरावट के पीछे का कारण क्या है, वो ये वाली खबर है। लेकिन अगर गिरावट नहीं देखते तो ये भी कह सकते हैं कि मार्केट में एक संदेश चले जाएगा, एक कह सकते हैं यहाँ पर बात चली जाएगी कि अब इन्वेस्टर्स जो है वो सिर्फ सोर्सेज की खबरों पे तो रिएक्शन नहीं देंगे। अगर कोई सही खबर है जिसको जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा अगर बात कही गई है तो उस पर रिएक्शन देंगे। तो मंडे को देखना होगा कि मार्केट इन खबरों पे किस तरह से रिएक्शन देता है, बेसिकली अडानी ग्रुप के शेयर्स किस तरह से रिएक्शन देते हैं, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्राइडे का सेशन ओवरऑल मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप की कंपनीज के लिए एक मिक्स्ड था। कुछ शेयर्स में गिरावट देखने को मिली, कुछ शेयर में अपर सर्किट भी लग गया, जिसमें अडानी पावर, अडानी विलमार आपको देखने को मिल जाएगा। एसीसी अंबुजा के अंदर ठीक ठाक तेजी थी, एसीसी काफ़ी बढ़िया कर रहा था। एनडीटीवी में अपर सर्किट था। बाकी कुछ शेयर्स थे जिसमें गिरावट थी, जिसमें एटीजीएल, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, और यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि अडानी इंटरप्राइजेस में भी जो गिरावट थी अगर उसको आप ऊपरी लेवल से देखें तो काफ़ी ठीक ठाक थी। बट अब देखते हैं होता क्या है। अभी तो यही खबर निकल के आई थी तो उस पर डेफिनेटली आपको बताना था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, लेकिन आप भी कमेंट सेक्शन में जो बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ये खबर सही है, गलत है, या फिर यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। मंडे को रिएक्शन कैसा होने वाला है ये आप मुझे बताइएगा। खबर तो चलिए सही होगी, लेकिन रिएक्शन आपको क्या देखने को मिल सकता है मंडे को, ये कमेंट सेक्शन में जरूर आपके द्वारा बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।